सर मैं शिक्षक पुत्र हूं और मैं भी शिक्षक हूं। पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको। शिक्षक वो हैं जो देश को रोशनी देते हैं, प्रदेश को रोशनी देते हैं, आसपास रोशनी जुटाने का काम करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और सर हमारे पिताजी को पेमेंट समय पर नहीं मिलता था, दुकानदार भी देने से हिचकिचाते थे और कहीं दूसरे से 2005 से पूर्व हमारे पिताजी कर्ज लेकर के हम लोग को पढ़ाते थे। आज मैं शिक्षक हूं, सो समय पैसा मिलता है और मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं। और बची बात, लड़की सुरक्षा महसूस करती है। अभी साइकिल से सैकड़ों लड़कियां 80% लड़कियां स्कूल आती है और जब 5 बजे का नियम लागू हुआ था, 5 बजे अपने 5 किलोमीटर दूर जाती थी तो सुरक्षित होकर जाती थी, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता था। आज हमें समय पेमेंट आ जाता है, मैं बच्चे को पढ़ाता हूं, मैं उधारी। बहुत अच्छी बात जी, उधारी नहीं लेता हूं जी। जी जनाब, क्या नाम है? क्या नाम? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम रमन कुमार हुआ। रमन जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, शायद इतनी भीड़ में एक ही दो मात्र लोग होंगे। अच्छा, ऐसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? बता रहे हैं, राजा टोडरमल के जमाने से ही उस फरकिया को क्या कहते हैं, फरकिया कर दिया गया था। उसी क्षेत्र से वो नपाई करने आया था राजा टोडरमल। तो वहां आगे उसने देखा कि अब करें क्या, वो आगे इतना जंगल इतना पानी, तो उसने उसका नाम ही रख दिया फरकिया। उसी क्षेत्र से आते हैं हम। नकलिया से नहीं है? नहीं, हम सहरसे से हैं। अच्छा बोलिए। बख्तियारपुर विधानसभा से हैं। उस क्षेत्र में 2005 से पहले एक भी कहीं स्कूल दिखाई नहीं देता था, कहीं रोड नहीं दिखाई देता था। ये जो है काली करम्बला गिट्टी, वो गिट्टी दिखाई दे देता था तो हम लोग रखते थे कि शहर में आ गए हैं। अभी काली गिट्टी देख के भाई एक मिनट, हल्ला ना करो यार। काली गिट्टी देख के हम लगते थे कि शहर में आ गए हैं, अगर कहीं बांध के उस पार जाते थे। अभी इस 2005 से अभी तक के सरकार, हर घर बिजली पहुंच गया है, हर घर जल का नल पहुंच गया है, हर घर क्या कहते हैं पक्कीकरण, कालीकरण रोड हो गया है। अभी आप यहां से सहरसा से आप डायरेक्ट फरकिया जाके लाइव कर सकते हैं। और उससे पहले कभी वहां फरकिया का पब्लिक नहीं, वहां फरकिया की गोली बोलता था, वैसा स्थिति था उस क्षेत्र में। अभी वहां जाकर देखिए, वहां की पब्लिक बोलता है वहां पे, बल्कि फरकिया की क्या हुआ? मलाई क्या हो गया? बिहार जमा हुआ मलाई है, अभी खाने के लिए सब तैयार है। ये देखो आया ना बिहार, सहरसा बोला ना कि जमी वही मलाई है, सब खाने के लिए आतुर हैं। अगला 20 सेकेंड मैं देता हूं आपको। आइए आप, आइए आप आइए, आपको तो बोल चुके हैं जी। सबसे पहले भैया जी आपको इस कोसी की पावन धरती पर आपका सहरसा के तमाम लोगों की ओर से आएगा आवाज, पहले हल्ला कम करो तब आएगा। हार्दिक अभिवादन और स्वागत। हेलो हेलो करो, आएगा। हाँ। हार्दिक अभिवादन और स्वागत करते हैं। हाँ। भैया जी आप जब आ रहे थे सहरसा, हाँ। निश्चित रूप से आपने सहरसा के तमाम जनता का मिजाज देखा। हाँ, देखा मैंने। जनता यह मिजाज बना चुकी है जो कोई नहीं है टक्कर में, और क्यों पड़े हो चक्कर में। आप जान लीजिए, बिहार के युग दृष्टा और जो बिहार के विकास पुरुष हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप जान लीजिए जितनी ईमानदारी से काम किए, आज जितने लोग आज प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सबके घर की महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जा चुका है। खटाखट। ये हमारे आदरणीय नीतीश, ये वोट चोरी है, वोट चोरी है, ये हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का विजन है। और आप जान लीजिए, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा बिहार में न्याय के साथ विकास का राज स्थापित है। आप आज देख रहे हैं, आज आप देख लीजिए मोकामा में घटना हुई, आज वह जेल के सलाखों के पीछे है। इसी को कहा जाता है न्याय के साथ विकास, नहीं कहा जाता खटाखट। हाँ, मैं आ गया। राजनीति तो तुम्हारे, अरे चाचा कहाँ, यहाँ आओ हमारे चाचा, अरे आओ, हड़ो ये रहा। अरे आओ, झोला वोला ले आओ, अरे अंदर आ जाओ, आ जाओ। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। कहाँ जा रहे थे? जा कहीं नहीं रहते, आपको देखिए तो बहुत मन हुआ कि आपसे आमने से रूबरू हो जाए। आइए रूबरू, आइए मेरे पास, आइए रूबरू। अब वहाँ कनॉट प्लेस तक आने में तो पैसा थोड़ा खर्च होता, हमने सोचा हमें आपके पास आ जाएं। क्या नाम है आपका? बंकर पासवान। हैं?
क्या नाम? बंकर पासवान। बंकर? जी 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 कौन वाला बंकर? वो आर्मी वाला बंकर? जी 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 बिल्कुल। घर में कोई आर्मी में था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन था? और चाचा थे। तो हम समझ गए ये बंकर ऐसे ही नहीं आया होगा नाम, तो बंकर पासवान। जी जी तो उतनी दूर का खड़ा गले मिले, गजब। तो आप बोलो बंकर पासवान जी जी जी। कौन क्षेत्र? हमारा तो क्षेत्र वैसे एससी सोनबरसा पड़ता है। कितनी दूर यहाँ से? यहाँ से 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर। जी, जी, जी। तो क्या चर्चा चल रही है? वहाँ चर्चा तो सर एनडीए के पक्ष में पूरा लहर चल रहा है। सर पड़ोसी की तमन्ना आज मेरे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए का दिल में। हम तो हल्के में ले रहे थे, अंदर आगे आओ और आओ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चारों तरफ देखो जरा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है? जी 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 जी। तो कैसा महसूस वहाँ गांव में क्या चल रहा है? गांव में तो सर एनडीए के पक्ष में पूरा लहर चल रहा है। अच्छा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और लोग कह रहे हैं कि इस बार तो मामला महागठबंधन की तरफ है। सर अगर लोग विरोध नहीं करेंगे तो फिर चुनाव कैसे होगा सर? लोकतंत्र का पर्व है, इसमें विरोधाभास भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। विरोध भी होना चाहिए। विरोध भी होना चाहिए, तब ना उसको ज्ञान होगा कि मेरा विरोध हो रहा है, अगले बार से अच्छा काम करेंगे, इससे और अच्छा करेंगे। किसी को राजनीति में पॉलिटिकल साइंस में कोई एमए कर रहा था यहाँ पे? हाँ बेटा देखो, सबक सीख लो पासवान साहब से। इन्होंने एक लाइन में तुम्हें समझा दिया गुरु कि भाई विरोध तो तुम जरूर करो, विरोध करोगे नहीं तो परफॉर्मेंस कैसे होगा, प्रेशर कैसे पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तभी काम होगा। बिल्कुल जी। तो आपको, और आप क्या काम करते हैं? मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं? जी, जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत। मंडन मिश्र की धरती पर, कारू खीर की धरती पर आपको बार बार प्रणाम करता हूँ कि इस धरती पर आने के लिए आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, अभिवादन है। किसी को एक बार अगर बहुत ज्यादा घमंड हो जाए, किसी को अंदर ये आ जाए कि हम तो बहुत काबिल हैं, उसको एक बार, बस सिर्फ एक बार, मैं ये नहीं कहता सहरसा, एक बार बिहार जरूर आ जाना चाहिए। उसको पता चल जाएगा कि उसका जो ज्ञान है कितना थोथा है, मामूली सा। आप ये तो शिक्षक हैं, सड़क चलता ठेले पे बैठा आप कह रहे केला खा रहा है, वो केला ही खा ही रहा है, लेकिन ऐसा सबक सिखाएगा कि जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें। थैंक यू सो मच पासवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम हाटी पंचायत नवट्टा के पंचायत समिति भी हैं। आराम से बेटा, आराम से। और कहाँ पे है, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर है, लेकिन 3 नदी टप के जाना पड़ता है। 3 नदी? पूरा देश का स्थिति ठीक हो गया, लेकिन नवट्टा प्रखंड का स्थिति क्यों नहीं हुआ? कोसी पीड़ित जो है, कोसी बांध के भीतर, उसका स्थिति आज तक ठीक नहीं हुआ है। नवट्टा जी, कोई एक बात सुन लो मेरी बात। आज मैं वादा कर रहा हूं इतने लोगों के बीच में कि मैं नवट्टा जरूर आऊंगा। 3 नदी टप के जाना पड़ेगा। अरे तो 3 चाहे वो 4 हो, जाएंगे जरूर। खगड़िया से वादा किया था कि खगड़िया में आऊंगा जरूर, और अगले जन्म में वादा कर लिया कि खगड़िया में पैदा होंगे। वहां पर ऐसे प्रत्याशी को दोबारा टिकट दिया गया है, इसलिए वहां से तुम्हारा ध्यान जो है प्रत्याशी पे है, या तुम्हारा ध्यान है नवटिया के विकास पर? जी, तो वहीं रखो सवाल बस। तो वही हाँ। विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग इस बार परिवर्तन की ओर है, और गौतम कृष्ण को इस बार हम लोग पार्टी बताओ मुझे, समझ में नहीं आ रहा। पार्टी हम जदयू से हैं पिछले 20 वर्षों से, लेकिन इस बार आरजेडी के गौतम कृष्ण को